गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़ वाटर। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर, वाटर सप्लाई। सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स पानी हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है। स्टोरेज ऑफ वाटर हम लोग को पानी कैसे स्टोर करके रखना चाहिए, किस किस चीज़ों में हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं। वाटर सप्लाई, पानी हम कहाँ कहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है। हाउ वाटर बिकम्स डर्टी, पानी गंदा कैसे हो जाता है। फिर सेव वाटर सेव लाइफ, आप पानी बचा करके आप अपनी बहुत सारे लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे वाटर साइकिल को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है राइट सम यूजेज ऑफ वाटर। यहाँ पर 5 आपको ब्लैंक्स दिया गया है, 5 पॉइंट्स है। आपको कोई भी 5 यूजेज ऑफ वाटर लिखना है, जैसे कि वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, वी यूज़ वाटर इन कुकिंग, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी यूज़ वाटर फॉर प्लांटिंग। देखो यहाँ पर पिक्चर्स में ही 2 दिया हुआ है, तो ड्रिंकिंग और एक प्लांटिंग ट्रीज का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट लिख लेना वी यूज़ वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, ठीक है। ऐसे करके आपके 5 यूजेस हो जाएंगे, आप यहाँ पर फिल कर लेना, ठीक है। अब हम लोग नाउ लेट्स सी द चैप्टर। व्हाट इज रिटेन, वाटर कवर मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाटर जो है, पानी जो है, हमारे अर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा भाग को कवर करता है, ढकता है। जैसे कि हम आपको पता है हमारी पृथ्वी का 71% भाग क्या है, वाटर है, पानी है। और बाकी के 29% भाग में लोग रहते हैं, वहाँ पर घर बने हैं, प्लेन्स है, लैंड है, ठीक है। और बाकी का 71% क्या है, सिर्फ वाटर ही वाटर है। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। और ये सब पानी को यूज़ किया जाता है पीने के लिए, कुकिंग में, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है। बट आपको पता है इतना पानी है 71%, बट पीने लायक पानी कितना है, ओनली 1%। सिर्फ 1% पानी है जो पीने लायक है, बाकी का पानी क्या है, सी का है। सी का वाटर क्या होता है, बड़े बड़े सी का वाटर है, तो सी का वाटर साल्टी होता है। वो पानी हम लोग, वो वाटर हम लोग पी नहीं सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे लंग्स जो है, हमारे ऑर्गन्स जो है अंदर के, वो गलने लगेंगे। नमक क्या करता है, हमारी चीज़ों को गलाने का काम करता है, तो वो पानी हम लोग पी नहीं सकते। दैट वाटर इज़ डेंजरस फॉर अस, ठीक है। सो पीने का पानी सिर्फ 1% है, इसलिए कहा जाता है कि सेव वाटर, है ना, पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। डर्ट, मड एंड जर्म्स आर द इम्प्योरिटीज दैट मेक द वाटर अनहेल्दी टू यूज़। और ये जो गंदगी होती है, कीचड़ होता है, कीटाणु होते हैं, ये पानी को अशुद्ध बनाते हैं और पीने लायक नहीं बनाते हैं, अनहेल्दी बना देते हैं इस्तेमाल करने के लायक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर। अच्छा, पानी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी हम लोगों को मिलता है नेचुरल एंड मैन मेड तरीक़ों से मिलता है, कभी कभी प्राकृतिक तरीक़ों से जो गॉड ने बनाया है, और मैन मेड तरीके जैसे कि हैंड पंप है ना, मोटर है, ये सारे मैन मेड तरीके हैं। और हमारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्सेज है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है और वेल है, ये सारे नेचुरल सोर्सेज है। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन वाटर, ओशियंस, रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड स्प्रिंग्स। देखो ये सारे सोर्सेज जो है, ये सारे जरिया स्रोत रहे पानी के, ये सारे नेचुरल है, मतलब इसको गॉड ने बनाया, ये प्रकृति में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। और सबसे मेन सोर्स तो हमारा क्या है, रेन है सबसे मेन सोर्स वाटर का, क्योंकि रेन का ही पानी ओशन में, रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड में, स्प्रिंग में, सब जगह फिल होता है, ठीक है। मैन मेड सोर्सेस क्या है, डैम्स है, बांध जो बने होते हैं गाँव पे किनारे, ठीक है। वेल्स है, कुएँ हैं, ट्यूब वेल्स है, हैंड पंप्स है, ये सब मैन मेड सोर्सेज है जिनमें से हम लोग को पानी मिलता है, ठीक है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। और जैसे मैंने अभी कहा आपको कि रेन जो क्या है, वो हमारे पानी का सबसे मेन सोर्स है। एट होम वी गेट वाटर थ्रू टैप्स, और घर पर हम लोग को पानी किससे मिलता है, टैप से मिलता है, नल से मिलता है ना। आप नल को, टैप को ऑन करते हो तो उसमें से पानी निकलता है, तो वो सारे पानी जो है वो
मैन मेड सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज में से मैन ने क्या किया है, उसमें से पानी लेने का कई तरीका बनाया है, उसी को हम लोग मैन मेड सोर्सेज बोल देते हैं। क्योंकि हम लोग अगर रिवर है तो रिवर से जा कर के डायरेक्ट तो जग लेकर के मग लेकर के उसमें से पानी नहीं निकाल सकते हैं ना। तो पहले रिवर के वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कंपनी में, ठीक है। उसके बाद वो वाटर पीने लायक, उसमें से सारे जर्म्स को हटा करके, सारी इम्प्योरिटीज़ को हटा करके उसको पानी को पीने लायक बनाया जाता है। तब जा करके वो वाटर सप्लाई किया जाता है आपके डोर तक, आपके घर तक, ठीक है। अब है स्टोरेज ऑफ वाटर। देखो हम लोग पानी कैसे कैसे स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, ठीक है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे लिविंग बींग्स के लिए पानी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड स्टोर वाटर एट आवर होम्स। हम लोग को पानी अपने घर में भी जमा करके रखना चाहिए। अच्छा, जो रेन होता है ना, बारिश होती है, तब उस वाटर को भी हम लोग को स्टोर करके रखना चाहिए। वो वाटर भी हम लोग बहुत सारे काम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉश करने में, घर वॉश करने में, क्लॉथ्स वॉश करने में, प्लांट करने में, ट्री को प्लांट को पानी देने में, है ना। ये सारे कामों में हम लोग उस वाटर का आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्टोर वाटर। और ये बहुत ही हमेशा बहुत ही अच्छा माना गया है पानी को जमा करके रखना। वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स, बकेट्स एंड ड्रम्स। पानी को जमा किया जा सकता है टैंक्स में, बकेट्स में, ड्रम्स में, इन सारी चीज़ों में पानी को जमा किया जा सकता है। वाटर सप्लाई, वाटर कैसे कैसे सप्लाई होता है, देखो ये सारे मैन मेड सोर्सेज हैं। वेल है, हैंड पंप है, टैप्स है। इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। गाँव में लोग पानी कहाँ से लेते हैं, रिवर से लेते हैं, लेक से लेते हैं और वेल से लेते हैं, कुएं से लेते हैं। द ग्राउंड वाटर इज टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप्स। और ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का पानी जो है वो खोद करके पानी ऊपर लाया जाता है, किस में, हैंड पंप में और वेल में, कुएं में, ठीक है। इन सिटीज़ एंड टाउन्स, सिटीज़ और टाउन्स में वाटर इज स्टोर्ड इन बिग टैंक्स। पानी को बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है। द वाटर स्टोर इन द टैंक्स रीचेज द हाउसेज थ्रू पाइपलाइंस। और यही पानी जो है एक दूसरे के घर तक, हर घर तक पहुंचता है पाइपलाइन के ज़रिए। पीपल गेट दिस वाटर टू ड्रिंक फ्रॉम एंड फ्रॉम द टैप्स। और लोगों को ये पानी जो है वो मिल पाता है वही टैप के ज़रिए, टैप से मिलता है। तो वाटर इज़ मेड प्योर बिफोर स्टोरिंग इट इन टैंक्स। और पानी को पहले प्योर बनाया जाता है, उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती है, उसको फिल्टर किया जाता है, तब जा कर के इस पानी को स्टोर किया जाता है टैंक में। और ये पानी फिर सप्लाई होता है हमारे घरों तक, ठीक है। हाउ वाटर बिकम्स डर्टी। पानी जो है वो गंदे कैसे बन जाते हैं, ठीक है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द रेन वाटर कलेक्ट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम द एयर। और एयर में, हवा में जितनी भी जर्म्स और डस्ट होते हैं, आप लोगों ने एयर के चैप्टर में पढ़ा ही था कि एयर में मिक्स होता है, जर्म्स होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, ठीक है, डस्ट होता है। तो यही सारा जो एयर में मिक्स होता है, तो वाटर क्या करती है, जो बारिश होता है तो वो अपने साथ इन सारे डस्ट को ज़मीन तक लेते आती है, ठीक है। पीपल ऑल्सो वॉश क्लॉथ इन रिवर एंड पॉन्ड्स एंड मेक इट डर्टी। और लोग क्या करते हैं, यही पानी में, इसी पानी में, रिवर में, गांव के लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के लोग क्या करते हैं, रिवर्स में, पॉन्ड के किनारे बैठ करके वहाँ पर कपड़े वॉश करते हैं। और तो उससे क्या होता है, वहाँ उसका पानी जो सारा है वापस से कहाँ जा रहा है, वॉश किया हुआ पानी वापस से रिवर्स और पॉन्ड्स में जा रहा है और इसको फिर से गंदा बना रहा है, ठीक है। डर्टी वाटर इज अनफिट टू ड्रिंक। और आपको पता ही है कि डर्टी वाटर, गंदा पानी जो है पीने के लायक नहीं होता है। ड्रिंकिंग डर्टी और अनक्लीन वाटर मेक अस फॉल इल। और गंदा पानी हम लोगों को अगर पिएंगे ना, गंदा और अस्वच्छ पानी हम लोग पिएंगे तो वो हम लोग को बीमार कर सकता है। बॉइलिंग वाटर कैन किल्स द जर्म। तो और पानी को हम लोग बॉयल करके, खौला करके जब पिएंगे तो ये सारे जर्म्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। वी शुड बॉयल द वाटर एंड कूल इट बिफोर ड्रिंकिंग। हम लोग को क्या करना चाहिए, पानी को बॉयल करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, उसके सारे जर्म्स मर जाएंगे, फिर उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे और तब उसको हम लोग पी सकते हैं। तब वो पानी जो है बहुत अच्छा होता है पीने के लिए। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन वेदर्स। और यही बॉयल वाटर को हम लोग जब ठंडा करते हैं तो इसको हम लोग साफ़ बर्तन में रख सकते हैं ताकि ये बाद में पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है।
फाइंड आउट द सम मेथड्स बाय विच वाटर इज प्यूरिफाइड अदर देन बॉइलिंग टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और भी कुछ तरीके आपको अगर आपके दिमाग में आते हैं तो आप सोचो कि जिससे पानी को साफ़ किया जा सकता है, तो आप सोचो कि और कौन सा तरीका है जिससे पानी को साफ़ किया जा सकता है। एक तो फिल्टर करके हम लोग पानी को साफ़ कर सकते हैं ना, छान करके, महीन कपड़े से छान करके उसके जितनी भी डर्ट है उसको छान सकते हैं और छान करके उसको पीने के लायक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। एक वर्ड में इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन है, रेन लिख देंगे। ठीक है, नंबर 2 क्या है? दिस मेथड किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। ये मेथड जो है इसके ज़रिए हम लोग पानी में मौजूद जर्म्स को मार सकते हैं। तो किससे जर्म्स जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं? बॉइलिंग से, पानी को खौलाने से सारे जर्म्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। नंबर 3, दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ये इस तरह का पानी पीने के लिए अशुद्ध माना जाता है, अनफिट माना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा पानी है? डर्टी वाटर है ना, गंदा पानी। ठीक है, नंबर 4, वाटर कम्स आउट बाय डिगिंग द ग्राउंड। पानी जो ज़मीन को खोद करके वापस बाहर आता है, तो वो कौन सा? एक भी कोई भी नाम लिख देंगे। वेल में भी आता है, हैंडपम्प में भी आता है, तो आप वेल लिख देना। फिर नंबर 5, दीज आर प्रेजेंट इन डर्टी वाटर। डर्टी वाटर में, गंदे पानी में ये प्रेजेंट होता है। कौन सा चीज़ प्रेजेंट होता है गंदे पानी में? जर्म्स होते हैं ना, तो अब यहाँ पर हम लोग जर्म्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ। जैसा कि मैंने आपको कहा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि पीने का पानी कितना है? सिर्फ 1% है। तो हम लोग को पानी बहुत ही सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसी पानी पर हमारा जीवन भी निर्भर करता है ना। सोचो, हम लोग पानी अगर पिएंगे नहीं ही तो हम लोग फिर कैसे ज़िंदा रहेंगे? वाटर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ का। तो वी शुड नेवर वेस्ट वाटर। हम लोग को कभी भी वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन इंडिया में, भारत में, जहाँ जिस कंट्री में आप रह रहे हो, देयर आर मेनी विलेजेस दैट हार्डली गेट एनी वाटर टू ड्रिंक। यहाँ पर बहुत ऐसे विलेज है, बहुत ऐसे गाँव हैं जिनको बहुत मुश्किल से पीने के लिए पानी मिल पाता है। वी कैन सेव वाटर इन द फ्लोइंग वेज। हम लोग पानी को जो है वो इन तरीक़ों से है वो सेव कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका क्या है? वी शुड नेवर लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। हम लोगों को कभी भी टैप जो है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रश करते वक्त या फिर नहाते वक्त। वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर हैविंग अ बाथ। और जब आपका नहाना हो जाए, आप नहा लो, तब तुरंत जो है वो फ़ौरन जो है उसको टैप को बंद कर दो। वी शुड यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ पाइप के अलावा हम लोगों को बकेट या मग का यूज़ करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है प्लांट्स को वाटर देने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पैप का यूज़ करते हैं। उससे बहुत सारा वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम लोग बकेट और मग्स का यूज़ करेंगे तो हम लोग जितना पानी प्लांट्स को ज़रूरत होगा उतना ही खर्चा होगा, इससे बहुत सारा पानी सेव हो जाएगा। तो हम लोग को बकेट्स और मग का यूज़ करना चाहिए। एंड वाइल वॉशिंग कार्स, अच्छा, कार वॉश करने, कार या बाइक्स को वॉश करने के लिए भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पाइप लगा देते हैं टैप में और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। वी शुड नेवर डू दिस। हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? जब तक कार को वॉश कर रहे हैं, कार को रब कर रहे हैं, और तब तक क्या हो रहा है? वह पाइप से जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ मग एंड बकेट्स फॉर वॉशिंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। हम लोग को इस तरह की चीज़ों को वॉश करने के लिए हमेशा बकेट्स और जग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, द वाटर साइकिल। Rainwater harvesting is a technique of collecting and storing water. This rainwater is then used by people for different purposes. Rainwater को जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं वो एक तरीका है पानी को, बारिश के पानी को जमा करके रखने का, और बाद में लोग जो है इसको बहुत सारे अलग अलग कामों में इस पानी को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो सब जगह पानी है, वाटर है, ओशन है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, इसको हम लोग ग्राउंड वाटर भी है,
खर्च करते हैं, फिर वापस से आते जाता है। तो आप लोगों ने सोचा ये कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है वाटर साइकिल के ज़रिए। कैसे होता है? वाटर जो है नेचर में, जो हमारे प्राकृतिक में है ना, प्रकृति में वाटर साइकिल हमेशा होते रहता है। बट आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा। क्या होता है, जो ओशन या रेन वाटर है, जैसे कि हम लोग कभी भी घर वॉश करते हैं या फिर ज़मीन पर वाटर गिरा रहता है, तो आप थोड़ी देर के बाद देखते हो कि वो वाटर जो है वो गायब हो गया, वो सूख गया। तो वो सूख करके कहाँ गया? वो सूख करके भाप बन गया। भाप बन करके वो एयर में मिक्स हो गया, हवा में मिक्स हो गया, और हवा में मिक्स हो करके वो ऊपर गया। ऊपर जा करके एक जगह जमा हो गया और क्लाउड का, बादल का शेप ले लिया। और बादल का शेप लेने के बाद जब धीरे धीरे वो क्लाउड जो है बड़ा होते जाता है, भारी होते जाता है, तो वाटर का बोझ जो है वो बर्डन जो है संभाल नहीं पाता है और वापस से धरती पर गिरने लगता है, ज़मीन पर गिरने लगता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। बारिश के रूप में वो वापस से धरती पर गिरने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। देखो जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, रेन वाटर, ये ओशन का वाटर, जो रिवर का वाटर है, वाटर वेपर बन के क्लाउड में फॉर्म हो रहा है। क्लाउड फिर ठंडा होता है, फिर देखो ठंडा हो करके और वापस से ये रेन बन करके ज़मीन पर गिरता है। तो ये प्रोसेस वो लोग कभी रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। और इसी वाटर साइकिल के ज़रिए हम लोग को पानी जो है वो हमेशा मिलते रहता है। हम लोग खर्च करते जाते हैं और वापस से पानी आते जाता है। तो हम लोग को सोच समझ करके पानी खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाउड फॉर्म नहीं होगा तो बारिश कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पानी को सेव करके रखना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर साइंटिस्ट जोन में क्या लिखा हुआ है? बर्नार्ड पैलेसी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस द वाटर साइकिल। अच्छा, ये एक साइंटिस्ट थे बर्नार्ड पैलेसी, जिनका नाम था। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वाटर साइकिल को नोटिस किया था कि पानी हम लोग को इस तरीके से मिलता है, ठीक है। व्हेन ही ऑब्जर्व्ड सम कोस्टल एरियाज, जब उन्होंने बहुत कोस्टल एरियाज को मतलब ध्यान से देखा, ही फाउंड आउट दैट ही इट हैड सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। उन्होंने क्या देखा कि कुछ उसमें से नमकीन पानी है और कुछ फ्रेश पानी भी है, ठीक है। मतलब फ्रेश वाटर किस में आता है? लेक में आता है, हमारा पॉन्ड में आता है। और साल्टी वाटर रिवर का होता है, ओशन का होता है, सी का होता है, ठीक है। ही प्रिज्यूम द फ्रेश वाटर वॉज कमिंग फ्रॉम द रेनफॉल। और उन्होंने क्या देखा कि ये जो फ्रेश पानी है वो कहाँ से आ रहा है? बारिश से आ रहा है, बारिश के पानी से आ रहा है, ठीक है। और वापस से जब ये पानी मिलता है ना समुद्र में, अच्छा समुद्र में वो सॉल्ट कहाँ से आता है? आप लोग को पता है कि बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वाटर में। जैसे कि फ़िश होती है, फ़िश की बॉडी से क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है, जो वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। वही वाटर को नमकीन बना देते हैं ना, हार्मफुल बना देते हैं, वो हम लोग पी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे जो वाटर एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनकी वजह से ही वो वाटर जो है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है, ठीक है। ये था स्टूडेंट हमारा चैप्टर। अब है ठीक है, आप लोगों ने वाटर साइकिल देखा और यहाँ पर साइंटिस्ट जोन में लिखा हुआ था, ठीक है। अब है हमारा स्टूडेंट टाइम टू प्रैक्टिस। यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, पानी का मेन सोर्स क्या है, ठीक है, आप खुद से टिक करना है। नंबर 2 है वी शुड डैश वाटर, हम लोग को वाटर क्या करना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको खुद से करना है। नंबर 3 डैश नीड वाटर टू ग्रो, किस चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। नंबर 4 विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट नीड वाटर टू लीव, कि इसमें से क्या है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं रहती है ज़िंदा रहने के लिए। तो प्लांट्स है, टेबल है, ह्यूमन्स है। आपको जो आंसर करेक्ट लगता है आप उसको टिक कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स ग्रो डैश व्हेन दे गेट वाटर, प्लांट्स क्या हो जाते हैं? बढ़ करके बड़े हो जाते हैं जब उनको पानी मिलता है। प्लांट्स ग्रो बिग व्हेन दे गेट वाटर, ठीक है। नंबर 2 डर्टी वाटर कंटेन्स जर्म्स, डर्टी वाटर में क्या होता है? जर्म्स होता है ना। नंबर 3 ड्रिंकिंग वाटर शुड बी डैश फ्रॉम जर्म्स,
पीने का पानी जो है फ्री फ्रॉम जम्स होना चाहिए, जम्स से मुक्त होना चाहिए। नंबर 4, डैश वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, क्लीन वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, है ना, साफ पानी पीने के लिए सही माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। नंबर 5, वी शुड डैश द टैप आफ्टर हैविंग अ बाथ, वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर हैविंग द बाथ, नहाने के बाद हम लोगों को टैप को बंद कर देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आंसर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। टिल देन चिल्ड्रेन, गुड बाय एंड टेक